जान तूने ही बचाई है मेरी। यमराज के चंगुल से छीन लाया है। अब उसने तेरे और मेरे नसीब को एक साथ लिख दिया है। अब से तुम और मैं दोनों एक, आखिर तक। चांद के टुकड़े मैं शेर हूं तो तू सवा शेर। बब्बर शेर। ठीक है मेरे बब्बर। आंखों के तारे अंदर से मैं संभालूंगा, बाहर से अमर। अमर ही सब संभालेगा, तुम इटा उखाड़ने के लिए मिल रहा हो। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आप मत जाइए। मैडम, I am your only Adam. पावर खुद चलकर नहीं आएगी, हमें ही उसे पाना होगा। अब से मैं ही हूं यहाँ का रंग राय शक्तिमान। यमराज और मेरी बीच की कहानी है, मैं या वो। हेलो। गुमा फिदा की बात नहीं करूँगा। ये मेरी लाइफ की कमल हसन की दूसरी सबसे डिसअपॉइंटिंग फिल्म थी। इंडियन 2 पहली थी। इंडियन 2 में फिर भी अभी तो आधी फिल्म हुई है, आधी फिल्म अभी बाकी है। थग लाइफ डिसअपॉइंटिंग इसलिए थी क्योंकि उसकी कोर स्टोरी जो थी वो कहीं पे दब सी गई। शायद अगर वो इसे एक वेब सीरीज की तरह बनाते तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते थे। अच्छा, इस फिल्म में अच्छा क्या है अगर आप मुझे पूछोगे तो एक ए आर रहमान का म्यूजिक, खास करके वो चांद का टुकड़ा वाला जो लाइन है बहुत बेहतरीन है। मतलब ऐसा रूह तक छू जाती है। फिल्म का फर्स्ट हाफ सच में अच्छा है। अगर आप थिएटर में हो तो आप फर्स्ट हाफ एंजॉय करते हो एंड यू एक्चुअली वेट फॉर समथिंग बिग टू हैपन इन सेकेंड हाफ। आई से मतलब एक्सीलेंट वाले जोन में नहीं है लेकिन अच्छा है। इस बार इस फिल्म में एक्टिंग के ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि सारे के सारे एक्टर्स अच्छे थे और उनसे यही उम्मीद रखी जाती। कमल हसन गुड, बट 2 एक्टर जो हमेशा दिमाग में रहेंगे, वो एक था मेरे लिए अली फजल, क्योंकि फर्स्ट हाफ में तो उसके पास डायलॉग ही नहीं है, तो उसने बेहतरीन तरीके से अपना एंगर दिखाया हुआ। अभिरामी, उनका काम बेहतरीन हुआ। त्रिशा भी, शी वाज वेरी गुड, बट ऐसा ऐसा एक फीलिंग ज़्यादा स्ट्रांगली आया है कि कमल हसन के कैरेक्टर के अलावा बाकी के कैरेक्टर्स पे इतना काम शायद नहीं किया गया। लेट्स टेक अभिरामी's कैरेक्टर जीवा, का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है इसमें। वो कमल हसन की वाइफ दिखाई हुई है। ऐसे प्राइमरीली लगता है कि कमल हसन के कैरेक्टर के अलावा किसी और कैरेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया नहीं गया। ये इस फ़िल्म में मतलब कमल हसन के कैरेक्टर की साइकोलॉजी समझ में आती है। ये बिट्रेयल की कहानी है और रिवेंज भी है इसमें, बट आम तौर पे जैसे मणिरत्नम की फ़िल्में आपके ऊपर धीरे-धीरे आपको कैप्चर करती है। आपको और इंटेंस बनाती है। तो वो जो बिल्डअप था, वो बिल्डअप इस फ़िल्म में कंप्लीटली मिसिंग था। आई गेस यहीं पे ये फ़िल्म ज़्यादा करके मार खाती। कमल हसन की एंट्री,
अच्छी है, स्टोरी शुरुआत अच्छी है, लेकिन वो जिस पीक पे पहुंचनी चाहिए थी वैसे नहीं पहुंची। इनफैक्ट सेकंड हाफ देखते वक्त तो ऐसे था कि भाई आज अब ये कब खत्म होगा, इसे कब पता चलेगा, चंद्रा कौन है। मतलब इनिशियली जो जो इंटरेस्टिंग चीजें इन्होंने बिल्ड की थी वो बाद में रही नहीं। अ, ये शायद आई फर्मली बिलीव कि शायद कमल हसन को भी पता चल गया होगा कि भाई ये वर्कआउट नहीं हो रहा है। बट ऑब्वियसली फिल्म है, काफी पैसे इन्वेस्टेड है, अगर रिलीज नहीं होगी तो पैसे नहीं आएंगे। बट आई वुड रेकमेंड कि ये थिएटर में देखने वाली फिल्म तो डेफिनेटली नहीं है। इससे अच्छा आप ओटीटी पे स्टोलन देख लो या जो मराठी कुछ अच्छी फिल्में आई है। मतलब आई वुड रेकमेंड दिस। आप जाट देख सकते हो इस फिल्म की वजह। कमल हसन से हम हमेशा ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, और खास करके कमल हसन और मणिरत्नम, देखिए इन दोनों ने काफी बेहतरीन फिल्में दी है। कमल हसन तो भारत की तरफ से सबसे ज्यादा ऑस्कर में भेजने वाली फिल्में कमल हसन की थी। 10% 60 फिल्में कमल हसन की है जो हमने ऑस्कर में भेजी। इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है, आप वो जरूर देख सकते हैं। मणिरत्नम की उसमें से एक थी वेलु नायकन। आई गेस मणिरत्नम की 2 फिल्में थी उसमें जो ऑस्कर्स के लिए गई थी। वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम देम। सो उस हिसाब से ये फिल्म काफी काफी डिसअपॉइंटिंग थी। अ, और इस फिल्म में अच्छा किया, इस फिल्म में सानिया मल्होत्रा के फैंस अगर जा रहे हो तो वो सिर्फ आपको इस गाने में दिखेगी। और गानों की अच्छी बात इस फिल्म में ये है कि गाने कहीं भी फिल्म के स्टोरी टेलिंग को रुकाते नहीं है। गानों के बीच में हम कहानी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। अब मैं इस फिल्म की प्लॉट पे आता हूँ। फिल्म शुरू होती है कुछ 1996 के आसपास, और 2 गैंग्स के बीच में झगड़ा चालू है। सदानंद और कमल हसन, इनका नाम है शक्ति वाली, और सदानंद का रोल महेश मांजरेकर ने किया। इस फिल्म में कमल हसन, महेश मांजरेकर, आरिफ आजाद, इन्होंने खुद ही अपना वॉइस हिंदी में डब किया है या शायद से रीशूट किया हुआ। तो ये कैरेक्टर्स जब आपस में गन फायर करते रहते हैं तो एक पेपर बॉय, एक बंदा जो पेपर बांटता है, उसे गोली लगती है और वो मरता है। और उसका लड़का जो है, उस लड़के को कमल हसन अपना सेफ्टी बना के वहां से भाग निकलता है। इस लड़के की एक बहन है चंद्रा, जो उससे छोटी है, वो 4 साल की है। तो कमल हसन उसे प्रॉमिस करता है कि भाई मैं तेरी बहन को ढूंढ दूंगा। ये लड़का अच्छा है, अपने कमल हसन को अपने पिता की तरह, कमल हसन उसे अपनी बेटी की तरह देखता है। कमल हसन का अपना एक एम्पायर है। उसी बीच उसका बड़ा भाई अ, नासिर ने ये रोल किया। नासिर यूजुअली कमल हसन की हर फिल्म में वो रहता ही रहता है। तो उसका है मणिकन्ना, नाम है उनका। तो वो उनकी बेटी आत्महत्या कर रही थी, उसका रोल कुछ 5 मिनट का ही है। वो प्रेग्नेंट हो जाती है। एक राणा नाम का जो सदानंद, महेश मांजरेकर का भांजा है, उसका वो उसे प्रेग्नेंट करता है। वो कॉलेज में ड्रग्स भी बेचता रहता है, और इसके वजह से ये लड़की सुसाइड कर लेती है। और इसका बदला लेने के लिए कमल हसन उसे गोली मार देता है। महेश मांजरेकर कहते हैं मत मार मत मार, बोलते नहीं मैं मारूंगा। उसका बड़ा भाई है अली फजल। अली फजल मैंने आपसे पहले ही कहा कि बेहतरीन काम किया हुआ। उसकी माँ का रोल किया राजश्री देशपांडे ने। राजश्री देशपांडे आपको पता होगा, नेटफ्लिक्स में आपने उसको सबसे पहले सेक्रेट गेम्स में देखा होगा। उन्होंने और एक बेहतरीन वेब सीरीज की थी इसके अभय देओल के साथ, जो थिएटर में आग लगी थी, उसके ऊपर था। और आप उनको रिसेंटली ब्लैक वॉरेंट में भी देख सकते हो। मराठी में भी उन्होंने काफी अच्छा काम किया हुआ है। सत्य शोधक करके महात्मा फुले के ऊपर एक फिल्म आई थी, जिसमें राजश्री देशपांडे ने सावित्रीबाई फुले का रोल किया हुआ था। बेहतरीन एक्ट्रेस है। फिल्मों में देखा जाए तो आप उनको तलाश, किक, एंग्री इंडियन गॉडेस, सेक्सी दुर्गा, मांटो, मांटो में इस्मत का रोल उन्होंने किया था। फिर ऐसे बेहतरीन काफी काम किया। जोरम में भी वो थी। सो दैट्स ये
ट्रायल बाय फायर नाम था उस सीरीज का, जो उन्होंने अभय देओल के साथ की थी नेटफ्लिक्स पे। नेटफ्लिक्स के साथ फेम गेम में भी वो थी। सो शी हैज डन क्वाइट अ गुड वर्क। सो बट उनको भी कुछ ज्यादा आई गेस गिन के 3 या 4 सीन होंगे उनके, बट जितना मिला उन्होंने अच्छा काम किया उसमें। बट एज आई सेड कि इस फिल्म का मेजर ही ये प्रॉब्लम। आई विल कम टू द प्लॉट बाय देन। आप ये जितना मैं बता रहा हूँ ये स्टार्टर ये विकिपीडिया पे भी है, सो आई डोंट थिंक दिस विल बी मच ऑफ अ स्पॉइलर। क्योंकि कमल हसन उस लड़के को मारता है और कमल हसन जेल में जाता है और अपनी गद्दी पे वो अमरन जो छोटा लड़का था चंद्रा का भाई, जिसको कमल हसन ने अपना कवच बनाया था, उसको वो गद्दी सौंप देता है। अब ये अमरन जिसका रोल शीलम बदासन ने किया हुआ है, ये इसके एक्टिंग मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आई एक्चुअली। साउथ में शायद ये मुझे नहीं लगता इतना बड़ा स्टार है, बट साउथ में उन्होंने कुछ फिल्में की है, एक प्रख्यात डायरेक्टर के भाई है, लेकिन जो उस कैरेक्टर को वेटेज जो एक्सप्रेशन जहाँ पे आने चाहिए थे वो मुझे यहाँ पे मिस आउट होने लगे, क्योंकि इस कैरेक्टर के पास खेलने के लिए चीज़ें थी। वो जो कॉन्फ्लिक्ट है कि भाई ये बंदा सही है, इसे मैं मारूं, मैं नहीं मारूं, मैं सही कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, वो कॉन्फ्लिक्ट कहीं पे भी इसके इसमें दिख नहीं रहा था। वो हर सीन को शायद से जैसे डायरेक्टर बोल रहा है वैसे ही चीजें करते जा रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक इवन डायरेक्टर ने उसे ये चीजें बताई है कि नहीं, बट उस कैरेक्टर का पेन, उस कैरेक्टर का स्ट्रगल कहीं पे इसके एक्टिंग में मुझे दिखा नहीं। एनीवे, ऐश्वर्या लक्ष्मी है, सेकेंड हाफ में आती है, छोटा सा रोल है। जोजो जॉर्ज है, जोजो जॉर्ज मलयालम में उन्होंने काफी अच्छा काम किया हुआ है, ही हैज बीन वेरी गुड। तो अमरन को गद्दी मिलने पे कमल हसन का भाई मुनकदर नसर वो खुश नहीं है, बाकी के लोग खुश नहीं है। फिर ये जाके सदानंद के साथ हाथ मिला देते हैं अमरन, जिससे कमल हसन खुश नहीं है, और फिर कमल हसन के ऊपर एक हमला होता है और फिर कमल हसन इसके ऊपर डाउट लेता है। यहाँ से ये फिल्म अलग सिचुएशंस और अलग पेस पे जाना चालू हो जाती है। आगे क्या क्या होता है इसके लिए आप फिल्म देखिए, स्पॉइलर देने में मैं यकीन नहीं रखता, बट मैं ये रखूंगा, जेन्युइनली कहूंगा कि अगर ये फिल्म आप अपने घर पे देखते हो या OTT पे देखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थिएटर में जाके आई जेन्युइनली फील इट विल बी अ वेस्ट ऑफ मनी, खास करके वीकेंड पे अगर आप प्लान करो। उससे अच्छा अभी के लिए हाउसफुल 2 एक कॉमेडी है जो इंटरेस्टिंग लग रही है, उसका भी रिव्यू मैं कल करूंगा, सो होपफुली यू विल एंजॉय दैट। सो दैट्स इट फॉर नाउ। कल मिलते हैं, कल हाउसफुल का ट्रेलर रिव्यू हम करेंगे। बाय। 69 बिलियन पाउंड्स के मालिक रंजीत दोबरियाल ने अपने 100th बर्थडे पर पानी के यॉट को पार्टी का स्पॉट बना दिया ताकि वो अपनी बिल अनाउंस कर सके। मेरी इस अंपायर का असली हकदार मेरी अपनी औलाद है जिसका नाम है चोले। सलाम वालेकुम, हम जलाबुद्दीन उर्फ जॉली। दारू की मुझे तोड़ चढ़ी। मैं हूँ जलभूषण, तो तुम भी जॉली हो। ये ही जॉली है। और एक जॉली, लगता है बाहर जॉलियों का ट्रक पलट गया है। My name is Julius. I am the real Jolly. और ये दोनों नकली है। ये क्या? पापा रंजीत के असली बेटे होते ना तो ए नहीं करते, ऐसा करते। कल रात ड्रिंक्स में किसी ने कुछ मिलाया था। कौन हो तुम? प्लीज अर्शमी। बंद करो ये किवाड़। डॉक्टर खेल रहे थे हैं? वो नर्स है, साले इंजेक्शन लगा रहा था उसको। मम्मा मिया।
आया मुझे, याद आया। मेरी बीवी तेरी गर्लफ्रेंड है। और मेरी बीवी तेरी गर्लफ्रेंड है। और मेरी बीवी सबकी। तुम 6 के 6 प्राइम सस्पेक्ट्स हो। तुम सब शिप की जेल में रहोगे। इस शिप में जेल भी है? अरे अभी तो इस शिप में गोल्फ क्लब, 2 कब्रिस्तान और आगे टोल नाका भी आने वाला है। आए थे वो 3 अपने बाप से मिलने, अब इनसे मिलने इनके बाप आएंगे। हीरो और खलनायक एक साथ। अब मजा आएगा। तुम तीनों में से मर्डर किसने किया? सर मैंने कुछ नहीं किया है। बॉडी के साथ क्या किया? बॉडी को सवाल उनसे किया है ना, तो आप क्यों जवाब दे रहे हैं बीच में? जवाब देने के लिए उन्होंने एक आदमी रखा है। अगर इनको रखा है तो आप क्यों जवाब दे रहे हैं? इनको मैंने रखा है। 69 बिलियन पाउंड्स का एम्पायर और 14 लोग। खून तो होना ही था। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, पीस। छोटी बच्ची है क्या? देख लिए।